हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फिनॉल की युग्मन अभिक्रिया। फिनॉल एरिल डाइएजोनियम लवणों के साथ युग्मन अभिक्रिया करके चमकीले रंग के एजोरंजकों का निर्माण करते हैं। जैसे फिनॉल है, और इसके इस कोने पर इस हाइड्रोजन को अपन शो करके बाहर निकाल के लिख देते हैं प्लस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसके साथ हम ये क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्षारीय माध्यम में कराते हैं। तो ये H और Cl निकल जाता है और यहां से हमें प्राप्त होता है एंड डबल बॉन्ड। तो ये पेरा पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो कि एक एजोरंजक है। इस प्रकार से फिनोलों की बेंजीन डाइएजोनियम लवणों के साथ अभिक्रिया के द्वारा एजोरंजकों का निर्माण किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम फिनॉल की संघनन अभिक्रियाओं की। तो फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया कराते हैं। ये फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन अम्ल या क्षार दोनों में से किसी की भी उपस्थिति में हो सकती है। तो फिनॉल ऑर्थो और पैरादेशिक है, तो ऑर्थो पर CH2OH जुड़ जाएगा, या कुछ अणुओं में पैरा पर CH2OH जुड़ जाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, और ये है पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। इस प्रकार से फिनॉल की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑर्थो और पेरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल व्युत्पन्नों का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें पेरा समावेवी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है लगभग 80%, जबकि ऑर्थो समावेवी लघु उत्पाद यानी कि लगभग 20% के लगभग ही प्राप्त होते हैं। अब क्रिया विधि की बात करें हम इसकी, तो पहले हम अम्लीय माध्यम में देखते हैं। अम्लीय माध्यम में आपका CH2 डबल बॉन्ड O, ये फिनॉल है। अम्ल जब प्रोटॉन दान करेगा तो फिनॉल को प्रोटॉन ग्रहण करना पड़ेगा। फिनॉल प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन फिनॉल को देगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन धन आवेशित हो जाएगी, और धन आवेशित हो जाएगी तो ये कार्बन से उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, जिसकी वजह से कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब ये वाला समूह जो है ये फिनॉल पर अटैक करेगा, ये फिनॉल पर अटैक करेगा, CH2OH प्लस। तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला कार्बन इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन को तोड़कर उन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन को दे देगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन ने अपना एक करके इलेक्ट्रॉनिक रिंग को दान दिया, इसलिए धन आवेशित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ का जो बंध टूटा है ये ग्रहण कर लिया CH2OH ने, इस पर पहले से H जुड़ा हुआ है और ये द्विबंध अभी तक सुरक्षित है। अब ऑक्सीजन अधिक देर तक धन आवेशित पोजीशन में नहीं रह सकती, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को विलगित करेगा, यानी इस बंध का विखंडन होगा, इस इलेक्ट्रॉनों को कार्बन देगा, कार्बन को इस कार्बन को दे देगा। तो इस कार्बन को जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे
तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को वापस सौंप देगा, जिस वजह से ये वापस सिंगल बॉन्ड हो गया, फिनॉल का OH अपनी पोजीशन पे आ गया, ये वापस डबल हो गया, यहाँ परमानेंटली CH2OH जुड़ चुका है और ये H+ मुक्त हो गया, जो अम्ल का H+ आया था वो वापस अम्ल में चला जाएगा। इस प्रकार से ये अगर ऑर्थो स्थिति पर है तो पैरा स्थिति पर भी यही क्रिया विधि संपन्न होगी। अब अपन इसकी बात करते हैं क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो क्षारीय माध्यम में भी देख लीजिए, क्षार है जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, तो ये फिनॉल से ये क्षार का OH- फिनॉल के H+ को आकर्षित करेगा, जिससे कि फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो जाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो गया इस प्रकार से, और ये प्लस H2O निकल गया। इस फिनॉक्साइड आयन पर फॉर्मेल्डिहाइड प्रहार करेगा, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस, पहले अपन लिख देते हैं मूल पोजीशन, तो CH2O यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O। अब यहां से ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को देगी, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। इस बंध का इलेक्ट्रॉन यहां से इस बंध को तोड़कर ये वाला कार्बन ले लेगा, जो कि CH2O समूह को दे देगा, तो CH2O- से H यहाँ से पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, फाइनली इस बंध को तोड़ेगा, तोड़कर इसके H+ मुक्त हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा, तो यहाँ सिंगल का डबल हो जाएगा और इस कार्बन पर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को सौंप देगा, तो अगली पोजीशन में ये वापस फिनॉक्साइड आयन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर CH2O- है जो मुक्त होने वाले प्रोटॉन को भी ये ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से वापस जो ये प्रोटॉन ग्रहण करके जो फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। अतः यह अभिक्रिया अम्लीय व क्षारीय दोनों माध्यमों में संपन्न हो सकती है। इस प्रकार से हम फिनॉल की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल प्राप्त होता है, जबकि अल्प मात्रा में ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल भी प्राप्त होते हैं। ये ऑर्थो और हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल व्युत्पन्न और आगे संगठित होकर एक दुर्गंधनीय कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। ये इस प्रकार से है, ये CH2 समूह ऑर्थो पर है और यहाँ फिनॉल है, फिर ये दूसरे के CH2 पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ फिनॉल है, फिर ये CH2 से अगला जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से असंख्य अणु जुड़ते हुए चले जाएंगे और इसी चलते रहेगी। पैरा समावेश में भी CH2 आएगा तो वो इसी प्रकार से चलता हुआ जाएगा। जिनकी भी ये ऑर्थो स्थितियां इस प्रकार से ब्लॉक्ड हो जाएगी, ये OH, ये OH, ये OH, तो ये त्रिविमीय संरचना चलती रहेगी और ये अत्यंत कठोर दुर्गलनीय ठोस बेकेलाइट होता है, जिसका उपयोग विभिन्न बर्तनों के हत्थे, केबल रोधी पदार्थ, जूतों की टाइलें, इस प्रकार के विद्युत स्विच बनाने में बेकेलाइट का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब आगे अपन बात करते हैं फिनॉल का एसीटोन के साथ संघनन। तो सांद्र HCl की उपस्थिति में फिनॉल का एसीटोन के साथ संघनन कराने पर एक महत्वपूर्ण यौगिक बिस्फिनॉल A प्राप्त होता है। ये एसीटोन है, CH3, CH3,
C डबल बॉन्ड O, और ये फिनॉल के अणुओं के हाइड्रोजन को अपन बाहर निकाल के रख देते हैं, फिनॉल के 2 अणु ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये सांद्र HCl अम्ल की उपस्थिति में, तो ये H और O यानी कि H2O यहाँ से निकल जाता है, तो CH3 C, और यहाँ से इसके दोनों फिनॉल जुड़ जाते हैं और प्लस H2, तो इसको हम बोलते हैं बिस्फिनॉल A। इस प्रकार से फिनॉल सांद्र HCl की उपस्थिति में एसीटोन के साथ संघनन अभिक्रिया करके बिस्फिनॉल A देता है। अगली रिएक्शन में हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन कराएंगे, तो फिनॉल सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन अभिक्रिया करके फिनोप्थेलीन नाम का सूचक बनाते हैं। अब उसकी भी रिएक्शन अपन देखते हैं। ये फिनोप्थेलीन सूचक है CO, तो इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया हम फिनॉल के 2 अणुओं से करते हैं, ये फिनॉल और ये फिनॉल। इसके दोनों H को यहाँ निकाल कर रख देते हैं। इस प्रकार से इनको जमाया जा सकता है और सांद्र H2SO4 या सांद्र HCl का प्रयोग करेंगे तो ये H और O निकल जाएगा। शेष बचे हुए यौगिक को हम जोड़कर जिस प्रकार से जमे हुए हैं उसी क्रम में इनको हम जोड़कर लिख देंगे, ये OH और ये OH। तो ये बंध जो है कार्बन के साथ में बन चुका है। H2, तो इसी को हम फिनोप्थेलीन सूचक कहते हैं। इस प्रकार फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया कराने पर फिनोप्थेलीन सूचक प्राप्त होता है। जबकि अगर फिनॉल की ये क्रिया रिसोर्सिनॉल के साथ करवाया जाए तो फ्लोरोसिन बनता है, जो क्षारीय माध्यम में हरे पीले रंग का विलयन का निर्माण करता है। वो भी एक प्रकार से सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है या लाया जाता है। फ्लोरोसिन, रिसोर्सिनॉल, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल, ये 1,3 मेटा पर OH और OH, और ये एक और अणु ले लेते हैं अपन 1,3, ये रिसोर्सिनॉल है। यहाँ के 2 हाइड्रोजन हम निकाल कर रख देते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, रिसोर्सिनॉल के साथ संघनन करवाएंगे हम थैलिक एनहाइड्राइड का। फिनॉल की जगह थैलिक एनहाइड्राइड का ही संघनन करवाना है, तो फिनॉल की जगह रिसोर्सिनॉल ले लिया जो कि एक फिनोलिक यौगिक है, और ये थैलिक एनहाइड्राइड है अपना C डबल बॉन्ड O और O, तो ये H और ये O यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रकार इसको लेते हैं। तो यहां से भी ये जल निकल जाएगा H2O, तो यहां पर ये O बच जाता है, ये OH और ये OH, तो ये बनता है फ्लोरोसिन, 2H2O निकल जाएगा। तो इस प्रकार रिसोर्सिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन अभिक्रिया करने पर फ्लोरोसिन बनता है, और ये क्षारीय माध्यम में हरे पीले रंग का चमकीले विलयन का निर्माण करता है। ये फिनॉल की संघनन अभिक्रिया हो गई। इसके साथ यहाँ फिनॉल का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम ईथरों के बारे में अध्ययन करेंगे।